हेलो डियर, कैसे हैं हम सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 10 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, साथ में एमसीक्यू भी। एमसीक्यू मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों में, और वो भी बिल्कुल फ्री। आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देवजीत सैनी बीसीआईआई के कार्यवाहक सचिव नियुक्त किए गए। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं देवजीत का। देवजीत सैकिया असम के रहने वाले हैं। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कार्यवाहक सचिव जय शाह जी थे, जो अभी आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। जय शाह ने सचिव के रूप में घरेलू क्रिकेट को मजबूती दी और महिला और पुरुषों के वेतन में समानता सुनिश्चित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। दूसरा है, अक्टूबर 2024 में भारत वैश्विक स्वर्ण खरीदने में अग्रणी रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में अपने भंडार में 27 टन सोना शामिल किया है। भारत का कुल स्वर्ण भंडार 882 टन हो गया है, जिसमें 510 टन भारत ने संग्रहित किया है। विश्व स्वर्ण परिषद डब्ल्यूजीसी के अनुसार अक्टूबर में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने 60 टन जिसने केंद्रीय बैंकों ने 60 टन सोना की खरीदी की है। जनवरी अक्टूबर 2024 तक आरबी की कुल खरीदी 170 टन रही, जो 23 की तुलना में 5 गुना 5 गुना। आगे देखते हैं। तीसरा है, भारत में एफडीआई प्रवाह के 1 ट्रिलियन डॉलर के पार गया। भारत ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच 1 ट्रिलियन यानी कि 1033.4 बिलियन डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत को यह प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करती है। इसका श्रेय सरकारी नीतियों, मजबूती, आर्थिक प्रदर्शन और सेवाओं, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जाता है। चौथा है, एचएसएल ने तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में बड़ी जीत हासिल की। हिंदुस्तानी सियार लिमिटेड एचएसएल को 5 दिसंबर 2024 नई दिल्ली में आयोजित तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जहाज निर्माण उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति एचएसएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे देखते हैं। 5वां है, राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। राहुल को निर्विरोधक अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? निर्विरोधक अध्यक्ष। यह निर्णय कालिदास कोलांबर ने लिया। राहुल के अध्यक्ष पद के लिए अकेले नामांकन दाखिल किया था। किसी और उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया है, जिससे वह निर्विरोध स्पीकर बने। मुंबई की कोलांबा विधानसभा सीट ने निर्वाचित नार्वेकर महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा सीट में 2.5 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे। छठवां है, मानवाधिकार दिवस 2024। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर यानी कि आज मनाया जाता है, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा को अपनाए जाने की याद में है। यह घोषणा सभी लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना है। यह 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया। आगे बढ़ते हैं। 7वां है, नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह 6 दिसंबर 2024 को महात्मा गांधी की स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेब्रास्का के गवर्नर, जिनका नाम जिम पिनेल है, इन्होंने गांधी जी के अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय के सिद्धांतों को सम्मानित करने के लिए यह दिन समर्पित किया। यह कार्यक्रम
सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास और निब्रेसा गवर्नर कार्यक्रम में सहयोग में आयोजित किया गया। 8वां है अंडर 19 एशिया कप फाइनल बांग्लादेश ने भारत को हराया। इस खेल का आयोजन रविवार के दिन दुबई में किया गया था। बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराकर एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया। भारत 8 बार यह खिताब जीत चुका है। 9वीं बार ट्रॉफी जीतने का यह सपना टूट गया। बांग्लादेश की पारी 49.1 ओवर में 158 रनों पर समाप्त की गई। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है एमबीए द्वारा नामांकन दाखिल न करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया था? आंसर है सी राहुल नार्वेकर को। इसको मैंने आपको ऊपर ही बताया। राहुल को विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का निर्णय कोलांबा का था। राहुल ने अकेले ही यह नामांकन किया, जिसके कारण उन्हें 14वीं विधानसभा में 2.5 साल तक अध्यक्ष रहने की अनुमति मिली। आगे देखते हैं। दूसरा है, इस देश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप फाइनल अपने नाम किया। आंसर है ए बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने 49.1 ओवर में 198 रन बनाए। भारत का लक्ष्य 99 रन था, जिसमें भारत के रियाज ने 47 और सिबाब ने 14, फरीद ने 39 रन बनाए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में मम्यार को 2200 मीट्रिक टन चावल किस देश ने दिया? आंसर है सी भारत ने। भारत का उद्देश्य पड़ोसी देशों की सहायता करना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना था। मम्यार वर्तमान में बारूदी सुरंगों से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे थे, इसलिए भारत ने उनकी मदद की। चौथा है, तीसरे पीयूष ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए किन 2 पुरस्कार की कंपनी ने जीते? आंसर है बी हिंदुस्तान सीयार्ड लिमिटेड HSL। आगे देखते हैं। पाँचवां है, अक्टूबर 2024 में किस देश ने 27 टन सोना खरीदकर वैश्विक सोने की खरीद में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? भारत ने। छठवां है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया? आंसर है सी 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया गया, जिसमें 193 सदस्य सभा में पारित किया गया। यह प्रस्ताव भारत समेत लिechtenstein, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको और अंडोरा के सहयोग से पेश किया गया। इसका उद्देश्य मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं। 7वां है, बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ए देवजीत सैकिया को। 8वां है, मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? आंसर है ए 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है, जो 1948 संयुक्त राष्ट्र सभा मानवाधिकारों की घोषणा की याद में है। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। मानवाधिकार कानून 1993 में लागू हुआ और इसी वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। अब देखते हैं वन लाइनर में आंसर। ये रहे कुछ एक शब्दों में उत्तर। पहला है एमबीए। मैंने आपको ऊपर जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए उन सभी को इस तरह एक-एक शब्दों में दिया गया है। एक बार और सबका रिवीजन कर देते हैं। एमबीए द्वारा नामांकित दाखिल ना करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया था? आंसर है राहुल नार्वेकर। दूसरा है, इस देश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप फाइनल जीता। आंसर है बांग्लादेश ने। इसने कितने रन बनाए थे? 49.1 ओवर में 198। तीसरा है, मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में बमियार को 2200 मीट्रिक टन चावल किस देश ने दिया था? भारत ने। चौथा है, तीसरे पीयूष ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में इनोवेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए किस 2 पुरस्कार
किस कंपनी ने जीते थे? हिंदुस्तान यार्ड लिमिटेड ने। 5वां है, अक्टूबर 2024 में किस देश ने 57 टन सोना खरीदकर वैश्विक सोने की खरीद में अग्रणी स्थान प्राप्त किया? भारत ने। आगे देखते हैं। 6वां है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया? 30 दिसंबर को। 7वां है, बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवजीत सैकिया को। 8वां है, मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 9वां है, भारतीय नौसेना रूस के कलिंग्राद में आईएनएस तुलसी को शामिल करेगी। आईएनएस तुलसी किस श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है? प्रिवोस का। 10वां है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने छोटे वित्तीय बैंकों को यूपीआई के माध्यम से पूर्व स्वीकृत ऋण सीमाएँ प्रदान करने की अनुमति दी है? आरबीआई ने। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी में मैंने आपको पढ़ा दिया है, इंग्लिश पीडीएफ देख लेते हैं। इंग्लिश पीडीएफ भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। ऊपर मैंने आपको जैसा पढ़ाया है क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू और वन लाइनर में, वैसे ही सेम दिया है। आप जैसा पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में, दोनों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।